बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, हमारा आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं लास्ट लेक्चर के हवाले से बात करना चाहता हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, कि हमें फर्टिलाइज़र की क्या प्रॉपर्टीज़ रिक्वायरमेंट क्यों है, उसकी ज़रूरत किस तरह से है और कौन कौन सी हो सकती हैं, और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। बेटा, आज का मेरा टॉपिक है असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइज़र, कि आपके पास जो एक अच्छा फर्टिलाइज़र है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। यानी कि मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फर्टिलाइज़र है और उस फर्टिलाइज़र में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी तो हम कहेंगे ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र है। यानी कि वो खूबियाँ जो एक फर्टिलाइज़र में होनी चाहिए, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें, तो वो कौन सी खूबी हैं जो फर्टिलाइज़र के अंदर होना ज़रूरी है। तो हम इसमें सबसे पहली फर्टिलाइज़र की प्रॉपर्टी नंबर वन देखें, क्वालिटी देखें, उसकी एसेंशियल क्वालिटीज़ जो ज़रूरी हैं अच्छे फर्टिलाइज़र के लिए, वो क्या है? द न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रेपिडली अवेलेबल टू प्लांट, के ऐसा फर्टिलाइज़र में जो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, किसी तरह का भी आप फर्टिलाइज़र प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आप ऐड करें, यानी कोई भी यूरिया करना चाह रहे हैं, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, वो इस तरह का होना चाहिए जो फौरी तौर को प्लांट को मिल जाए। यानी कि ऐसा ना हो उसमें ऐसे केमिकल्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल किए जाएं कि जिनकी कन्वर्जन्स करना क्या हो, वक्त के साथ मुश्किल हो, बल्कि वो आसानी के साथ प्लांट खुद उसी चीज़ को इस्तेमाल कर ले और प्लांट को अवेलेबल हो सके। दूसरी बहुत अहम प्रॉपर्टी है, वो ये है कि मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर थ्रू आउट मिक्स इट विद द सॉइल। इसमें दो सॉल्युबिलिटीज़ की फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि ये वाटर के अंदर बहुत अच्छा सॉल्युबल हो। क्योंकि वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल हो मेरे भाई, कि जब भी प्लांट ने किसी फर्टिलाइज़र, किसी न्यूट्रिएंट्स को अपने रूट्स के ज़रिए से कैप्चर करना है, अपने रूट के ज़रिए लेके जाना है ऊपर की तरफ, या रूट के ज़रिए लेके जाना है, तो बेटा उसके ज़रिए एक ही रास्ता है कि वाटर में वो डिज़ोल्व हो और वाटर अंदर ऑस्मोसिस के ज़रिए या डिफ्यूजन के ज़रिए अंदर पहुंचे और वो फिर प्लांट को एसेंशियल हो सकता है। और अगर कोई ऐसा फर्टिलाइज़र जो सॉलिड पार्टिकल में मौजूद है और वो आपके वाटर के अंदर सॉल्युबल ही नहीं हुआ, वाटर के अंदर हाल ही नहीं हुआ, तो वो आपके जो प्लांट है उस तक पहुंचना उसका मुश्किल होगा। तो आपके लिए बेहतर यह है कि एक ऐसा फर्टिलाइज़र होना चाहिए जो वाटर में सॉल्युबल हो। और दूसरी बात, पहली बात कि वो वाटर में सॉल्युबल हो, दूसरी मिक्स विद द सॉइल, वो ऐसी चीज़ हो जो सॉइल के अंदर मिक्स हो सकती हो। क्योंकि सॉइल के अंदर मिक्स होगी तो प्लांट की रूट्स जो हैं, वो रूट हेयर्स जो हैं, वो रूट सॉइल की तमाम हिस्से में फैली हुई होती हैं, तो आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, वो कैप्चर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, शुड नॉट बी इंजरियस टू द प्लांट, ये प्लांट के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दे फर्टिलाइजर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से उस प्लांट को इंजरी हो गई है, यानी कि वो बजाय फ़ायदा होने का नुकसान होने लग पड़ा है। यानी कि उसकी जो है प्लांट को कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। जिस तरह हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं या हम कोई फूड यूज़ करते हैं तो अक्सर वो बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो वो कहते हैं स्टीरॉइड्स नहीं करें क्योंकि ये किडनीज पे जाके असर करती हैं, तो हम उनको स्टीरॉइड से मना करते हैं। कहते हैं तो ये फर्टिलाइज़र जो अच्छी न्यूट्रिएंट्स हैं इंसान के लिए, बॉडी तो बन जाएगी लेकिन उसके किडनी पे मसला बन जाएगा। तो ऐसे फर्टिलाइज़र नहीं होने चाहिए कि जो प्लांट को अब दें तो वो कुछ तो फ़ायदा लेकिन प्लांट को नुकसान भी पहुँचा दें। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र अच्छे फर्टिलाइज़र साबित नहीं होंगे। चौथी बात, पॉइंट नंबर 4, इट शुड बी चीप, और ये सस्ता भी होना चाहिए। आप जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसका सस्ता होना जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि आप एक फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं किसी के चीज़ के अंदर किसी यील्ड बढ़ाने के लिए, और आपकी यील्ड उतनी ना बढ़े जितना महंगा आपको फर्टिलाइजर पड़ जाए। और अगर महंगा फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि यील्ड तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन यील्ड की जितनी ज़्यादा होनी है उससे ज़्यादा का अगर महंगा फर्टिलाइज़र हो जाए तो वो फर्टिलाइज़र जो है वो हमें फ़ायदा नहीं देगा बल्कि हमें नुकसान देने लग पड़ेगा। इसलिए हम जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो उसमें एक खूबी ये होनी चाहिए कि वो सस्ता हो, चीप हो, आसानी से हम ख़रीद सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यील्ड है वो उसको बढ़ा सकें।
अब यहाँ पे छठा पॉइंट भी, जो पांचवा पॉइंट है, सॉरी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि और ज़रूरी है, कंपल्सरी पॉइंट है, इसको समझना चाहिए। इट मस्ट बी स्टेबल, और ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। किस तरह का स्टेबल? सो दैट आर अवेलेबल लॉन्ग टाइम टू द ग्रोइंग प्लांट। कहते हैं इस तरह का होना चाहिए जो साइल में ज़्यादा से ज़्यादा देर रुका रहे, ऐसा ना वो बह जाए या ज़मीन के नीचे धंस जाए, ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, निचली तहों में चली जाए, सिर्फ सॉइल में रहे और ज़्यादा देर तक रहे। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ऐसा ना हो कि वो पहली अभी अपने काश्त की है तो उसके कुछ देर के बाद आपको दोबारा फर्टिलाइज़र डालना पड़ जाए। तो ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा फर्टिलाइज़र होना चाहिए जो काफ़ी देर तक आपको इस चीज़ का फ़ायदा दे सकता हो। उसके बाद इट शुड नॉट बी अल्टर द पीएच ऑफ सॉइल। बेटा हर सॉइल जो है उसकी एक पीएच होती है और वो स्पेसिफिक पीएच पे ही प्लांट ग्रोथ करता है। और अगर आपने कोई ऐसा फर्टिलाइज़र डाल दिया है जो आपके सॉइल की पीएच को चेंज कर दे, चाहे वो एसिडिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर दे यानी कि पीएच कम कर दे, या उसे बेसिक इन्वायरमेंट में ले जाए या पीएच ज़्यादा कर दे, इन दोनों सूरतों में जो आपकी फर्टिलाइज़र है वो एक अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं होगा। तो फर्टिलाइज़र की अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो ना सॉइल को एसिडिक होना दे और ना ही बेसिक होने दे। बेटा सातवें पॉइंट में वो कहते हैं बाय रेन और वाटर। कहता है जब आप ज़मीन में पानी डालें या बारिश आ जाए, इट शुड बी कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म, वो एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए विच द प्लांट कैन बी असिमिलेट इजीली। उस तरह की शक्ल बदले, जब आप उसे पानी दें तो वो उस तरह की शक्ल में बदले जो प्लांट इजीली उसे क्या कर ले, कैप्चर कर ले। क्योंकि अगर प्लांट उसे अच्छी तरह से कैप्चर नहीं करेगा तो उसका हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइज़र। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये आपने याद करनी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, अगर हम क्लासिफिकेशन करें फर्टिलाइज़र की, कि फर्टिलाइज़र कितनी तरह के हो सकते हैं, तो बेटा हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखी जाए तो हमारे पास 3 तरह के फर्टिलाइज़र बहुत मशहूर हैं: नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र, फास्फोरिक फर्टिलाइज़र और पोटाशियम फर्टिलाइज़र। अब क्लासिफिकेशन के बाद सबसे पहला हमारे पास नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र क्या है। दीज फर्टिलाइजर सप्लाई द नाइट्रोजन, ये वो फर्टिलाइज़र हैं जो सप्लाई करेंगे नाइट्रोजन टू द प्लांट और सॉइल। ये ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो प्लांट और सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। अब समझ लेंगे, हमने 3 फर्टिलाइज़र्स की बात की है: नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फास्फोरिक फर्टिलाइज़र और पोटाशियम फर्टिलाइज़र। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वो हैं जो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। अब नाइट्रोजन कहाँ पे और क्यों प्लांट करेंगे, और ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम कब यूज़ करेंगे, तो बेटा इसके लिए पढ़ेंगे नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम एंड लीव्स। बेटा नाइट्रोजन की प्लांट को तब ज़रूरत होती है जब वो अर्ली स्टेज पे होता है, यानी कि अभी वो सीड से बाहर ही निकला है, वो छोटा सा प्लांट है, अब वो अर्ली स्टेज पे भी बड़ा नहीं हुआ। तो अब इस पोजीशन पे उस प्लांट को रिक्वायर होती है नाइट्रोजन, क्योंकि अगर उसके पास नाइट्रोजन होगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेगा, डेवलपमेंट हो सकेगी उसकी बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि स्टेम्स जो तना बनता है वो निकल सकेगा, उसके लीव्स पत्ते निकलेंगे, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा पत्ते निकलेंगे उतनी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली प्लांट का फूड जो है वो ज़्यादा बनेगा। इसलिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारा प्लांट अभी इनिशियल स्टेज पे है, ज़्यादा ग्रो नहीं किया, उसकी वो ग्रोथ करवाने के लिए, उसकी वो डेवलपमेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट द प्रोटीन। और मज़े की बात यह है कि ये प्रोटीन जो होती है, ये नाइट्रोजन उसका अहम हिस्सा है। आपको पता है अमाइनो एसिड्स में जो है वो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। इम्पैक्ट द ग्रीन कलर टू द लीव, और ये ग्रीन रंग जो होता है वो नाइट्रोजन और इस प्रोटीन की वजह से। इन्हांस द यील्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ प्लांट, मैंने बताया कि इन्हांस द यील्ड, वो किस तरह से यील्ड ज़्यादा करेगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ प्लांट, यानी कि अगर आपके लीव ज़्यादा हैं, स्टेम ज़्यादा मजबूत है तो प्लांट की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी साबित होगी। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, आप कहते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी आगे से डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जिसमें अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइमेट, अमोनिया इटसेल्फ अ फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया।
अब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूरिया है और वो यूज़ होता है, और दूसरे नंबर पे अमोनिया सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है। तो अब बेटा हम अमोनिया को इंशाअल्लाह ताला डिफरेंट मेथड के साथ दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र स्टार्ट कर चुके हैं। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में हमने अमोनिया पढ़ना है, इसमें यूरिया अमोनिया की हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, अमोनिया फर्टिलाइज़र किस तरह से बनता है, और फिर हम ये तीनों तरह के फास्ट जो हमने फर्टिलाइज़र कहे हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, इनको हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो बेटा कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।